राधे राधे। एक साधक का प्रश्न आया कि जो भगवान का नाम हम लेते हैं, जो भी नाम हो, राम कह लीजिए, चाहे कृष्ण कह लीजिए, श्याम कह लीजिए, शिव कह लीजिए, राधा कह लीजिए, भगवान के जितने भी नाम हैं, ये कौन से जगह में जाप करना चाहिए? मतलब इसमें ऐसा कुछ है क्या कि इन जगहों में ही आप जाप कर सकते हो, इन समय में ही कर सकते हो, इसके अलावा किसी समय में या फिर किसी पर्टिकुलर जगह में नहीं लेना चाहिए भगवान का नाम? तो देखिए, जब कर्मकांड करवाते हैं एक पंडित, जब आप किसी पंडित जी से कोई भी अनुष्ठान करवाते हो, कोई भी पूजा करवाते हो, तो पहला वो एक मंत्र पढ़ते हैं शुद्धि करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। वो मंत्र है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। आपने देखा होगा, पानी लेते हैं, छिड़कते हैं ऐसे सभी के ऊपर, आसपास, मतलब जितने भी लोग रहते हैं पूजा में, और अपने ऊपर भी छिड़कते हैं, आसपास ऐसे भी छिड़कते हैं। इस मंत्र का अर्थ इतना ही है, सब बाह्याभ्यंतरः शुचिः, कि बाहर से और भीतर से दोनों प्रकार से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। शुचि अर्थात पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कब? जब पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है। ये मंत्र पढ़ तो लेते हैं पंडित लोग, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं बताते हैं। शायद उनको भी अर्थ मालूम है या नहीं है, भगवान ही जाने, लेकिन बताता कोई नहीं है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। यजमान तो भोला भाला है, कुछ जानता नहीं है, ना ही जानने की कुछ इच्छा है उसको। पंडित कुछ भी बोल दें, वो बस उनके बातों में हाँ मिला देता है। जानना चाहिए, पंडित ये जो पहला मंत्र पढ़ रहे हैं, अपने आप में आपको जिज्ञासा भी होना चाहिए, क्या है इस मंत्र का अर्थ। वो यही कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बाहर और भीतर दोनों तरह से अपवित्र है, कुछ ना करे, बस भगवान का स्मरण कर ले, उनके नाम का ध्यान कर ले, उनके नाम का स्मरण कर ले, वो बाहर से और भीतर से दोनों तरह से पवित्र हो जाएगा। और इसी में आपका वो उत्तर छिपा है जो आपने पूछा कि ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह है क्या कि जिस समय में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, या फिर ऐसा कोई समय जिस समय में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो जो मंत्र बता रहा है कि भगवान का स्मरण मात्र से ही आप बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से पवित्र हो जाओ। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी जगह में हो, किसी भी अवस्था में हो, कितना भी गंदा से गंदा जगह हो वो, अगर भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आप शुद्ध हो जाएंगे। वो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। वो अशुद्ध एरिया भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकता, भगवान के नाम को अशुद्ध नहीं कर सकता। भगवान में वो शक्ति है, वो शुद्धता है कि उनकी कृपा से आप अगर अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, आप पवित्र हो जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम सर्वत्र लीजिए। अरे प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। तुलसीदास एक अनन्य भगवान श्री राम के परम भक्त, इस कलयुग के बहुत बड़े विद्वान, और वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर आ गए थे। वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में लिखा, गोस्वामी जी ने कहा चलो हम थोड़ा सा सरल भाषा में, सरल शब्दों में लिख देते हैं भगवान श्री राम के चरित्र को। तो कलयुग के कुटिल जीवों के कल्याण हेतु वाल्मीकि ही तुलसीदास बनकर आ गए। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर आ गए। वो कह रहे हैं कि भाय कुभाय अनख आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसा हूँ। भाव से जप लो, कुभाव से जप लो, आलस्य से जप लो, कैसे भी नाम लो, कल्याण ही होता है। देखिए, यहाँ पर कहने का तात्पर्य उनका यह है कि आप ये न सोचे कि अभी आप अपवित्र हैं या फिर किसी गंदे एरिया में हैं। मान लीजिए कोई शौच में है, शौचालय के लिए गया है, लेकिन उसका अभ्यास है भगवान का नाम लेता है, तो वो वहाँ पर न सोचे कि मैं यहाँ पर अगर भगवान का नाम लूंगा तो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा।
ऐसा ना सोचें। गोस्वामी जी कह रहे हैं आप किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, कोई भी अवस्था हो, कहां पर भी हो, भगवान का नाम जरूर स्मरण कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। कभी कल्पना भी मत कीजिएगा कि दोष लगेगा। ये भगवान का नाम है जो आप सर्वत्र इसका जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए वेदों के जो मंत्र हैं, वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जहां पर बताया गया है, उसका एकदम नियम है, नियम पूर्वक वो करना चाहिए। लेकिन भगवान का जो नाम है, राम राम कह लीजिए, श्याम श्याम कह लीजिए, राधे गोविंद, जो भी आपको संकीर्तन प्रिय हो, जो भी भगवान का नाम प्रिय हो, सदा सर्वत्र आप ले सकते हैं। कल संतरण उपनिषद में भी एक मंत्र आया जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी ने कहा इस मंत्र के लिए कोई विधि नहीं है, सर्वत्र इसका जाप किया जा सकता है, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो। ठीक है जी, इसलिए आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि भगवान का नाम किस जगह में लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी हो, कहीं भी आप हो, कैसा भी वो जगह हो, वो जगह, वो अशुद्ध एरिया भगवान के नाम को, भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकता। अरे भगवान तो वो हैं जो मंगल भवन हैं, जो अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं, वो है भगवान। अपवित्र भगवान को पवित्र नहीं कर सकता। भगवान पवित्र हैं, मंगल हैं, वो अमंगल का मंगल कर देते हैं, अपवित्र को पवित्र कर देते हैं, वो है भगवान। इसलिए उन प्रभु का नाम सर्वत्र लेना उचित है और लेना ही चाहिए। सर्वत्र लीजिए नाम, क्योंकि कलयुग में तो रामवाण है भगवान का नाम। कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सतयुग में जो तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, वही रिजल्ट कलयुग में मिल जाएगा केवल भगवान नाम के जाप से, केवल भगवान नाम संकीर्तन से। इसलिए भागवत के आखिर में कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम, कि केवल नाम संकीर्तन से ही समस्त पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन शर्त इतना ही है, भगवान का नाम सही ढंग से लिया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल वाणी से आप लें और भीतर कोई भाव ना हो, भीतर कोई फीलिंग्स ही ना हो, कोई रियलाइजेशन ना हो कि आप किनका नाम ले रहे हो। ऐसे में फल नहीं मिलेगा, ऐसे में पाप भस्म नहीं होते हैं। पाप भस्म तभी होते हैं जब ठीक से नाम लिया जाए। ठीक से नाम लेना मीन्स भगवान को अपने सामने खड़ा कीजिए, उनके छवि का स्मरण कीजिए, उनके छवि को याद कीजिए और फिर नाम लीजिए, पुकारिए, भावपूर्वक पुकारिए। उसमें आपको आनंद अनुभव होना चाहिए, तब समझिए आप नाम ले रहे हैं। ठीक है। गौरांग महाप्रभु के समय में भी एक भक्त था, उन्हीं का शिष्य था, हर समय भगवान का नाम लेता था। शौच के लिए जाता था तो वहां भी भगवान का नाम लेता था। दोस्तों ने टोका तो एक बार कपड़े बांध लिए मुख में कि भगवान का नाम शौच जगह है, यहाँ पर न लें। तो ये चीज देख लिया उनके मित्रों ने, वो जाकर गौरांग महाप्रभु से बोल दिए। तो गौरांग महाप्रभु ने पूछा, अरे भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु क्या करें, इतना अभ्यास हो गया है कि हर समय भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, तो इसीलिए जब हम शौच में जाते हैं कपड़ा बांध देते हैं ताकि नाम वहां पर न निकले, ताकि कोई दोष ना हो। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, अरे पगले, भगवान का नाम तुम सर्वत्र ले सकते हो, तुम्हें कोई कपड़े बांधने की आवश्यकता नहीं है मुख में। अगर निकल भी जाए वहां पर भगवान का नाम, ये तो अच्छी बात है, हृदय से लगा लिया उनको। ठीक है। तो गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं भगवान का नाम सर्वत्र लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। ये अमंगल को मंगल कर देता है, अपवित्र को पवित्र कर देता है। कितना भी गंदा वस्तु हो, गंदा एरिया हो, ये भगवान के नाम को अशुद्ध नहीं कर सकता। इनमें ये शक्ति नहीं है। भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतना इस ब्रह्मांड को अगर सभी शक्तियों को मिला दिया जाए, उस बराबरी ही नहीं कर सकते वो भगवान के नाम का। इसलिए बेझिझक निसंकोच होकर सदा सर्वत्र भगवान का नाम स्मरण कीजिए। कुछ ये मत सोचिए कि इसमें दोष है, अपराध है। अगर आप नहीं ले रहे हैं, स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो अपराध है। अरे अपराध तो वो है जब आप भगवान का स्मरण नहीं करते हो, जब आप भगवान को भूल जाते हो, वही अपराध है। ठीक है। बस भाव पूर्वक भगवान का नाम लीजिए,
किसी प्रकार का भी इसमें संकोच या डर उत्पन्न नहीं करना है। श्रद्धा और भावपूर्वक नित्य निरंतर भगवान का नाम लीजिए, आपका कल्याण ही होगा। कोई इसमें दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, ठीक है। इसलिए चिंता मत कीजिए। इसलिए जो प्रश्न आया था या फिर किसी के मन में भी अगर इसको लेकर डाउट था कि कहाँ पर नाम लेना चाहिए, किस समय में लेना चाहिए, आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन यही है, भगवान का नाम सदा सर्वत्र लिया जा सकता है। राधे राधे।